बिहार में भाजपा संकट में है और उसका ये लगातार प्रयास चल रहा है कि हम किसी तरह यहाँ के यदुवंशियों को अपने साथ जोड़ लें। अब पटना में बजाता यदुवंशियों के लिए समागम का आयोजन भाजपा करती है, कोई लाभ नज़र नहीं आया। नित्यानंद राय को देख लीजिए, भूपेंद्र यादव का प्रयोग हुआ, कोई सफलता नहीं मिली। अब भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कमान थमा दिया और उम्मीद ये कर रही है कि इसका लाभ बिहार और उत्तर प्रदेश के जो यदुवंशी हैं वे भी उनको अब वोट देंगे, उनके पाले में चले जाएंगे। मेरे साथ भाजपा के दिग्गज नेता रामेश्वर चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता रहे हैं, खुद वाराणसी में चुनाव का मैनेजमेंट देख चुके हैं और बारीक नज़र रखते हैं भाजपा की राजनीति पर, उसके चुनावी प्रबंधन पर। मोहन यादव से इतनी उम्मीद आप लोग क्यों पाल रहे हैं? क्यों यदुवंशियों को जोड़ने का इतना? देखिए, सवाल ये नहीं है कि यदुवंशी, ये देख करके तो भारतीय जनता पहले तो बनाती नहीं है। इनके पहले भी बाबूलाल गौर जी को बनाया गया था, वो ये देख के नहीं बनाया गया था यदुवंशी हैं। हम लोग को तो बाद में पता चला कि वो भी यदुवंशी थे। अच्छा, बाबूलाल गौर जी यादव थे, ये हम लोग को भी नहीं मालूम, बाद में पता चला। अच्छा, जब प्रचार में यहाँ आए तो उनका किसी के घर खाना था तो बोले कि हमारे रिलेटिव लगते हैं, तब हमको पता चला। तो ये सोच के नहीं बनाती है। देखिए, हर जगह अगर नहीं बनाएंगे तो कहते हैं कि यहाँ जो जातीय सर्वेक्षण हुआ तो आप कहिएगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये देते नहीं है, ये तो एक वर्ग की राजनीति करते हैं, ये भी आरोप लगते थे। वैश्य और सवर्ण का ही आरोप लगता था। तो आप देखिए, अति पिछड़ा को भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री रखी 18 साल। यादव को भी बनाए हैं इस देश में, तो पहला मुख्यमंत्री हमारा ही है। देखिए, पंडित जी का बनाए चाहे राजपूत का बनाए, जिसका भी बनाए, तो ये देख के बनाया। ये पार्टी का कार्यकर्ता है, इसीलिए हमने बना दिया मुख्यमंत्री, सीएम या डिप्टी सीएम। ये जो आप कह रहे हैं मनाया जा रहा है, तो देखिए, समाज का, लोगों का एक उत्साह होता है। ये जो मनाया जा रहा है एक संस्था के द्वारा मनाया जा रहा है, भाजपा नहीं मना रही, उनका स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि भाजपा के हैं तो भाजपा के लोग तो जाएंगे ही रिसीव करने, ये नहीं, भाजपा नहीं बना रही है। ये एक पहले तो एमपी और दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके यहाँ बिहार में नहीं बुलाते थे? खूब आते थे, शिवराज जी भी आते थे, हमारे भी प्रचार में आते थे, कौन बोला नहीं आते थे, खूब आते थे। अब तो चुनावी रण शुरू हो गया ना, खूब आते थे। अब मोहन यादव जी का ये तो वो बुलाए हैं, चुनाव में कार्यक्रम भी लगेगा, सारे मुख्यमंत्रियों का लगेगा। हाँ, ये कहाँ से आप दे नहीं लगेगा? नहीं, वसुंधरा जी आती थी, राजनाथ जी मुख्यमंत्री यूपी में थे तो यहाँ आते थे प्रचार करने, योगी जी आते हैं, शिवराज जी तो मेरे क्षेत्र में प्रचार करने आए थे, नोखा में। हाँ, बराऊ गांव में उनकी सभा कराई थी हमने 15 में, हर बार आते थे। हाँ, लेकिन यादवों पर जो फोकस किया जा रहा है, यदुवंशियों पर, आपने यदुवंशी समागम कराया, आपने भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया, आपने नित्यानंद राय को बतौर मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में उनको प्रोजेक्ट करने का प्रयास भाजपा ने किया, केंद्र में बड़ा पोर्टफोलियो दे करके। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी, बिहार की सबसे बड़ी आबादी भी तो हमसे जुड़ना चाहती है, तो इसमें हर्ज क्या है? और जोड़ना भी चाहिए। वो जोड़ना चाहती है, आप जोड़ना चाह रहे हैं? हम जोड़ना भी चाह रहे हैं, वो जुड़ना भी चाह रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ना चाहेंगे? हम उसको भी हक दिलाना चाहते हैं, सबका हक दिलाना चाहते हैं। हम तो राजनीति वही करते हैं भाई। देखिए, दीनदयाल जी ने पहला एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अंत्योदय का, कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। एक उंगली भी अगर डैमेज है तो पूरा हाथ को इसको स्वस्थ नहीं कर सकते आप। तो हमने तो उसी समय देखिए जो योजनाएं चालू की अटल जी की सरकार में, वहीं से तो हुआ। ग्रामीण सड़क हो, ग्रामीण बिजली, ग्रामीण विद्युतीकरण हो, या ये अंत्योदय की योजना है, उसी समय चलाया गया। हम तो चाहते हैं सबका विकास हो और जुड़े। देखिए, जबरदस्ती नहीं किसी समाज को जोड़ सकते हैं, यादव भी नहीं, मुसलमान भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक के बाद, अब देखिए अयोध्या हम अभी गए थे, मुझे तो ताजुब हुआ कि इतने मुस्लिम भाई लगे हैं अयोध्या के डेवलपमेंट में हैं, और राम की कथा गाते चल रहे हैं। तो ये तो समाज में परिवर्तन आता है। क्यों? कि ये वंशज सब एक ही है, सब राम के वंशज हैं। देखिए, सबका मूल कहीं ना कहीं मूल एक है, राम के वंशज हैं। देखिए, सनातनी सभी हैं। अंतर क्या हुआ है, पंथ में बदल गए बाद में कोई कबीर पंथी हो गया, कोई जैन हो गया, कोई बुद्ध हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई इस्लाम हो गया। आप चले जाइए वहाँ इंडोनेशिया में चले जाइए, आप कंबोडिया में चले जाइए, राम का बहुत, थाईलैंड में चले जाइए, राम सब कहते हैं, राम तो हमारे पूर्वज हैं। और आपको मालूम है, जब मंदिर का ये मामला चला था और अटल जी विदेश गए थे, तो वहाँ अटल जी से पूछा लोग, यानी राम की जन्मभूमि अयोध्या, हम राम की रोज पूजा करते हैं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, और जहाँ राम की जन्मभूमि वो विवादित है। खैर, वो तो अलग विषय है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप
को बतौर भाजपा नेता हाँ। कितना उम्मीद है आपको यदुवंशियों से, यादव समाज से लोकसभा आने वाले चुनाव में, और 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है? देखिए, मैं आपको चुनावी राजनीति आप लोग शुरू कर चुके हैं। 2024 और 2025 ये सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ही हम विकास का काम कर सकते हैं। नहीं तो इन लोगों के साथ क्या है कि एक शिक्षा मंत्री है कि शिक्षा के अलावे वो हर चीज़ पर बात करते हैं, कभी धर्म पर बोलेंगे, कभी महिलाओं पर बोलेंगे, लेकिन शिक्षा वो तो आप लोग को लाभ ही पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे लाभ और हानि का मामला नहीं, बिहार की जनता के लाभ और हानि का मामला है। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो तो जनता को उससे फतेह बहादुर जैसे लोग जो विधायक हैं, तो अगर शिक्षा की व्यवस्था वो करें और अपना काम करें, उससे ज़्यादा हानि होता है। ये गलत भाषा बोलने से किसी का हानि या नुकसान की परवाह नहीं आपको तो लाभ ही होगा ना, भाजपाइयों को तो लाभ हो रहा है। हाँ, नहीं, हम उसकी परवाह इसलिए नहीं करते कि जो जनता के लिए चुना गया वो जनता का काम करे। और बिहार की जनता ये मान चुकी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, जैसे केंद्र में मोदी जी का है, तब तक यहाँ वह सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं ना, 14 में भी हर समाज ने मोदी जी को वोट दिया है, इंक्लूडिंग मुस्लिम, यादव। और आप देखिएगा 24 के लोकसभा में सबसे ज़्यादा किसी वर्ग का वोट मिलेगा, किसी वर्ग से सबसे ज़्यादा वोट तो भाजपा को मिलेगा, चाहे वो यदुवंशी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे ईबीसी हो। क्यों? केंद्र का और प्रदेश का चुनाव का मापदंड अलग अलग होता है। लोगों को मालूम है कि वहाँ तो मोदी जी ही बनेंगे। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मैं जब यूपी का प्रभारी था 14 में, तो मैं घूम रहा था, तो हमको जैसे ड्राइवर से पूछता था, लोगों से, तो बोले क्या बात है? बोला नहीं सर, हम लोग नेताजी को यहाँ वोट देते हैं, लेकिन नेताजी को दिल्ली में तो नहीं बनना है, इसीलिए दिल्ली में हम मोदी जी, बिहार में भी हमने भाजपा छोड़ दिए, दिल्ली में मोदी जी को वोट देंगे। ये तो बिहार में भी हमने अनुभव किया है। तो इसीलिए जो 400 का टारगेट बीजेपी का है ना, वो अनायास नहीं है, दूर दूर तक कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब नित्यानंद राय को आप प्रोजेक्ट कर रहे थे बतौर सीएम, तब जो चर्चाएं हुई उसमें भाजपा के नेताओं को बड़ा असहज स्थिति हो गई। वो पसंद नहीं कर रहे थे कि नित्यानंद राय को यहाँ आगे किया जाए, और यही एक कारण है कि आप लोग फिर हटा करके ट्रैक चेंज करते हैं, फिर मोहन यादव को लेके आते हैं। आप गलत बोल रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करके चुनाव कहाँ लड़ी? गलत नहीं बोले, सही किसे बोलिएगा? नहीं, कहाँ प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ी? 15 में भी प्रोजेक्ट नहीं किया, तो अब तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना कि देखो हमने यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ये आप लोग बजाता वहां भी प्रोजेक्ट करके नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता है इसलिए मुख्यमंत्री बने। और नित्यानंद की बात बोलते हो तो वो हमारे एक स्वयंसेवक है। हम पहली बार विधायक बने, नित्यानंद भी उसी समय विधायक बने, 4 बार वो भी विधायक रहे। ये यादव के चलते नित्यानंद मंत्री और विधायक नहीं बने हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। अब तिवारी जी बनेंगे तो कोई ये नहीं कि ये ब्राह्मण है, कि भूमिहार है, कि राजपूत है, इसके चलते बनेंगे। हमारे कार्यकर्ता है, इसलिए इनको टिकट मिलता है, किसी को भी। लेकिन जब राहुल गांधी ओबीसी पर सवाल उठाएंगे तो आप गिनाएंगे तो हमारे यहाँ इतना अधिकारी है, वहाँ ओबीसी बनाए, वहाँ एससी बनाए। वो गलत बोल रहे हैं। बताइए, 60 साल तो वही राज किए, तो क्यों नहीं बना दिए थे? अच्छा बताइए, उनके राज में कौन ओबीसी का मुख्यमंत्री था बिहार में? हमको बता दे राहुल गांधी, बता दे, एक बता दीजिए कौन था ओबीसी का मुख्यमंत्री यहाँ? राम लखन सिंह यादव को बनाया मुख्यमंत्री, उन्होंने नहीं बनाया ना। लालू को कमजोर करने के लिए और क्या रणनीति बीजेपी का है पास है? लालू जी का देखो समय पूरा हो गया, वो तो ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं, वो तो आपस में लोग लड़ रहे हैं। उनका माई आधार तो कमजोर नहीं हो रहा है। नहीं, वो आपको चुनाव में पता चल जाएगा, सब आधार दरक गया है, कोई आधार नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन लोग को तय मान चुके हैं कि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ये बनेंगे नहीं तो अपने बेटे को बनाएंगे, नहीं तो अपनी बहू को बनाएंगे। हाँ, यहाँ तो किसी को भी मौका मिल जाता है। अच्छा बताइए, किसी दूसरे यादव को आरजेडी में रहते हुए मौका मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को भी मिल सकता है, दलित को भी मिल सकता है, यादव को भी मिल सकता है, ब्राह्मण को भी मिल सकता है, वहाँ मिल सकता है। तब परिवार की पार्टियाँ जो होती है ना, कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद वो पार्टियाँ समाप्त। बिहार में भाजपा की ताकत यही है, उनका परिवारवादी होना। हाँ बिल्कुल है, उन्हें पूरे देश में देखिए। अरे कांग्रेस परिवार के बाहर नहीं निकली तो कांग्रेस समाप्त हो गई। आप देखिए 206 सीट से 47 पर आ जाना 14 में, ये मामूली बात समझ रहे हैं? क्या कारण है? वहाँ लगा कि दूसरे की कोई पूछ ही नहीं है, जो चलाएगा एक परिवार चलाएगा। अब नीतीश जी के बाद जदयू का क्या भविष्य, हमको बताइए, कोई नेता दिख रहा है आपको? ये रामेश्वर चौरसिया थे जो बता रहे थे आपको कि मोहन यादव का फैक्टर क्या क्या है और क्यों लाया गया, क्या होगा, कैसे यदुवंशियों को साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी